गुरु जी मुझे कुछ रेड रेड कलर की एक लेडीज सी दिख रही हैं। कैसे दिख रही है? लेडीज टाइप जो होती है, मतलब लड़की, मतलब लेडीज हैं उम्र में, और वो दिखती है मुझे, उनके हाथ में आग सी जल रही है। आरती जल रही है। जब करते समय महसूस होता है ऐसा? जब करते समय तो ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आई, मतलब जब करते समय नहीं। जैसे मैं सो के जैसे सुबह उठा तो एकदम से ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आई, और एकदम से तंद्रावस्था में होते हो जब थोड़ा सा आधे नींद में आधे इसमें तो तब महसूस होता है। हाँ, जब महसूस होता है। हाँ, ओके। और आगे क्या क्या अनुभव थे, विस्तार से बताओ। एक तो यही अनुभव है, और जैसे कि सुबह आँख खुलने से पहले ऐसा लगता है कि कोई शरीर, मतलब ऐसा लगता है कुछ महसूस होता है। और ऐसा लगता था पहले मुझे लोनलीनेस, मतलब कि ऐसा लगता था कोई खालीपन सा रहता था, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कोई, मतलब कोई देवी है, मतलब या कोई लेडीज ऐसी शक्ति है जो साथ हैं, मतलब वो सपोर्ट सी करती हैं। हाँ, मतलब मन की आंखों से हाँ, मन में ये महसूस होती है जैसे कोई लव टाइप का होता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो बहुत, मतलब पसंद करती हैं और वो महसूस करती हैं, ऐसा महसूस होता है, आभास होता है। हाँ हाँ। और गुरुजी वैसे एक दो बार तो ऐसा लगा कि आवाज सी आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भ्रम ना हो मेरा, क्योंकि ये 2-3 साल पहले भी मेरे साथ आवाजें आती थी। मतलब बहुत अच्छी सी आवाज आती है कि क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस टाइप से आवाज आती है। और ये मेरे साथ 2-3 साल पहले भी हो चुका है, तो मैं ये कंफर्मेशन में नहीं है कि ये शायद सच में दोबारा हो रहा है कि या मेरा मन का भ्रम है, या उस टाइम भी एक्चुअल में हुआ था। जी अभी आवाज आ रही है, वो पहले जो आवाज आ रही थी वो वाली नहीं है। हाँ हाँ, ये सही बात है। का आवाज है, ये यक्षिणी का आवाज है। हाँ, ये वाली बात तो सही है, पहले अलग आवाज आती थी, ये अलग है। हाँ भैया, बस क्या हुआ कि आपके पिछले जन्म के कर्म थे ना, जिसकी ऊर्जा के कारण, ठीक है। अच्छा। हाँ, शक्तियों को महसूस करने की क्षमता अभी भी है ना। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से आपको लाभ हो रहा है और आपकी बहुत ही अच्छी से साधना चल रही है, ठीक है। अच्छा, बस आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अच्छा। और बाकी आप दक्षिणा तो बेचते रहते, तो मैं ऊर्जा आपको प्रदान कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे कि गुरुजी इसमें 22 दिन तक का, जैसे कि मैं मीठा लाता हूँ और मैं वो रख देता हूँ, कभी मैं खा लेता हूँ, कभी घर वालों को दे देता हूँ, तो वो कंटिन्यू 22 दिन रखना है या आगे भी चलाना है उसे? क्योंकि शायद आज 18-19 दिन हो सकते हैं शायद, अगर मैं देखूंगा तो। क्या बोले, दिन से आप वो नया ला कर रख रहे हो ना? हाँ, दिन पे दिन वो रोज मैं लाता हूँ छोटा सा अमाउंट का, और हाँ, तो वो मैं रोज रख देता हूँ। छोटा सा ही तो कितना रुपया खर्चा है, बुक तो आप रखा करो, ठीक है। अच्छा, रोज? हाँ, तो आप ये समझो कि हफ्ते भर रखे और फ्रिज में रखे अच्छे से, जो खराब नहीं होने वाला है, तो आप रख सकते हो छोटा छोटा पीस, ठीक है। वो नहीं, मैं रोज रेगुलर नया लाता हूँ बाजार से, और फिर उसको रख देता हूँ। फिर उसको रखने के बाद जैसे रात को मैं 11-11:30 बजे फ्री होता हूँ अपने दुकान के काम से, इससे तो मैं 11-11:30 बजे दिया जलाता हूँ, तो 12-12:30-1 बजे में आधे घंटा या पौन घंटे में मेरा 21 माला हो पाती है। तो वो करने के बाद सुबह उठ के या मैं घर पे खिला देता हूँ, या फिर कई बार मुझे ज्यादा भूख लगती है तो मैं ही खा जाता हूँ। नहीं, आप ही ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई संशय नहीं, आप ग्रहण करेंगे तो अच्छा ही है। अच्छा। और दूसरी चीज की आप अभी मैं ठीक है, मैं अगले हफ्ते आप कॉल कीजिए, मैं आपको ध्यान की क्रिया बता दूंगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, अभी तो थोड़ी सी ऊर्जा और बढ़ानी है, उसके पश्चात मैं आपको ध्यान की क्रिया देता हूँ, जिससे कि वो आज्ञा चक्र में इससे संपर्क होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सहायता हो जाएगी, ठीक है। ओके, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू करो। नहीं गुरुजी, मुझे तो एक इतनी अच्छी एनर्जी महसूस हुई कि जैसे ट्रू
ट्रू मतलब जैसे मतलब कोई अच्छा इंसान एकदम अच्छे दिल वाला इंसान हुआ आपका मन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अक्सर कर मेरा बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारी नहीं, एक लड़की का ऐसा अफेयर रहा था, तो वो जो कमी लगती थी मुझे वो इससे मुझे पूरी सी हो रही है। अब तो साधना शुरू होने से पहले आपके मन में जो उदासी थी, जीवन में जो उदासी थी, वो सारी चली गई है। हाँ वो चली गई और कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन मैं पहले करने की कोशिश करता था, अब ऐसा लगता है कि हाँ ब्रह्मचर्य भी होता है। कभी ऐसा लगता है कि फीलिंग्स आती हैं, तो वो फीलिंग्स भी चेंज हो गई हैं थोड़ी सी। अपने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियां भी आपको बहुत सहायता करती? नहीं, मैं तो काफी मानता हूँ, क्योंकि आप जैसे गुरुजी भैया मिलना मुश्किल है, क्योंकि निःशुल्क जो शुरू करा दे वो तो आज के जमाने में, पहले मैंने भी और लोगों के पास ट्राई किया, वो हमेशा पहले पैसे मांगते हैं और फिर ऐसा नहीं देखा मैंने कभी तजुर्बा। मैं मंत्र जाप में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले विपस्सना करता था, तो उसमें मंत्र जाप की मना बताई थी कि मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मेरा दिल मानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। तो मुझे तो देखा अब मैं भी इस्लामिक साधना करता हूँ शक्तियों के लिए। ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ, उसमें इस्लाम की शक्तियाँ भी है। अच्छा। और बौद्ध की शक्तियाँ भी हैं, और जैन धर्म की शक्तियाँ वो भी हैं, और हिंदुओं के तो है ही, क्योंकि मैं स्वयं हिंदू। ठीक है। अच्छा। तो शक्तियाँ तो ऊर्जा है, ईश्वर का सारा ऊर्जा है, वो अपने जीवन को उद्धार करने के लिए है। तो अब उसका यूज करना है, उपयोग में लाना है, और अपनी आत्मा को उन्नत करने का, पावरफुल बनाने का यही होता है, बस यही कुछ होता है। बस वो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ही धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे धर्म को आगे, पर वास्तव में यूज तो सभी करेंगे ना। कंपनी वाला, जो कंपनी वाले होते हैं तो अपनी कंपनी का प्रचार करते, प्रोडक्ट है मेरा ही प्रोडक्ट अच्छा है, बस ऐसा होता है। वो तो है। तो हमें तो क्या करना है, आज सारी कंपनियों को यूज करना है। अच्छा। क्योंकि हमारी आत्मा को बेहतर बनाना है। अच्छा, तो गुरुजी ये जो जैसे कि ये जो यक्षिणी जी हैं, तो ये जो भी एंजल्स टाइप है, इनसे मतलब रिश्ता भी होता है माँ बहन या बीवी टाइप का? क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हुए हैं इनके। हाँ। तो इनसे मेरा कैसा रिश्ता जुड़ेगा? तो आप उन्हीं से बोल दो कि या तो आप इनका रिश्ता है ना वो उन पे छोड़ दो, वो जो चाहे वो रिश्ता बना ले, या तो आपकी इच्छा, कोई इच्छा हो तो आप उनसे वो रिश्ता बना सकते हो। अच्छा, कुछ वचन भी लेने होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो सामने जब आज्ञा चक्र पे आएगी तो वो वचन देगी। ठीक है, वो भी वचन लेगी और आपको भी वचन देगी। वो तो मैं समय आने के भी बात बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी तो उसमें टाइम है? अभी तो टाइम है, मैं कुछ दिन पहले ही बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में किसी एक ने सिद्ध किया था पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, तो उसको मैं कुछ दिन पहले ही बताया था। जब उसको वचन देने का समय आया था तो उसके कुछ दिन पहले बोला था कि तुम्हें अभी वचन लेना है, मैं बताऊंगा। अच्छा। तो उसके बाद 2-4 वीडियो में मैंने उसको वचन का गुप्त, वो मैंने डाला नहीं है वीडियो, क्योंकि वो गुप्त होते, मैं जो बताता हूँ ना वो जरा गुप्त होते हैं, वचन कैसे लेने, तो मैं वो सारा डालता नहीं हूँ वीडियो में। कुछ होते हैं ना जो छोटे मोटे ऊपर का, वही ज्ञान में डालता हूँ। जो गुप्त होते हैं वो तो मैं यूट्यूब पे डालता ही नहीं। ठीक है, वो नहीं सही है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि ज्ञान किसी को, अच्छे व्यक्ति को ही देना चाहिए, जो ये सच्चा दिल हो, दूसरों की भी सहायता करो, तो ऊर्जा मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, तो बड़े बड़े लोगों की नीयत खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए तो मैं गुप्त ज्यादा डालता नहीं हूँ। चैनल को भी ज्यादा बढ़ाने की सोचता नहीं, क्योंकि ज्यादा लोगों को देख के कुछ लाभ नहीं है ना। कुछ लोगों को दे, 2-4 लोगों का, जिससे कि हमारा भी पुण्य बढ़े और लोगों का भी सहायता हो। ठीक है, तो हाँ, ये हर व्यक्ति को थोड़ी ना मिलता है। अच्छा गुरुजी, अच्छा ये लेडीज जो ताकत है, ये मुझे बहुत पहले से मुझे दिखती है। मैंने अपने मुस्लिम्स में भी इसको ट्राई किया, लेकिन ये मुस्लिम चीज नहीं थी, इतना मुझे पता है, क्योंकि ये कोई देवी शक्तियां थी जो कि मुस्लिम्स में नहीं मानते हैं। ये मुझे बहुत पहले से देखना स्टार्ट होती थी, तो ये तो मुझे पता नहीं है कि मैंने आपको पहले ही कहा था ना, जैसे आप पहले कॉल किया था, तब मैंने कहा था कि आप पिछले जन्म से आप हिंदू धर्म से जुड़े थे। ठीक है। हाँ, तो उनकी ऊर्जा अभी भी आपके पास है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से आप हमारे से जुड़े हो। ठीक है। अच्छा। और आप एक मुस्लिम होकर भी हम हिंदू धर्म की अच्छी साधना करें और उसमें सफलता भी मिल रही है। ठीक है। हाँ, ये तो ये भी तो आपके पिछले कर्मों के कारण ही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप बहुत बेहतर अच्छे साधना करिए और आपकी शक्ति का पूरा ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है। अच्छा, बस आपको तो मन आत्मा पूर्वक और भौतिक रूप से आपको बहुत ही लाभ हो ही रहा है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप बस अभी जैसे प्रयास चलता रहेगा वैसे करिए। मैं अगले हफ्ते आपको ध्यान की क्रिया बताऊंगा। ठीक है।
अच्छा अच्छा। हाँ, और यही है कि सारी चीजें मैं एकदम से तो बिल्कुल नहीं बता पाता, धीरे 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 हर हफ्ते बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या करना है आगे। ठीक है, तो अभी तो मैं वही जब करता रहता हूँ ठीक है, जो आपने बताया था। ठीक है, नहीं कुछ लोग ऐसा सोचते ना एक विधि दे दी पर मैं कर लूँ और सिद्धि हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो करवाना बहुत, आपको जितना मेहनत करनी पड़ती है उतना हमें दिमाग से मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, नहीं एक्चुअल में मैं YouTube पे देखता हूँ तो उसके अंदर तो इतनी नेगेटिविटी बताता है कि यक्षिणी मार देगी, यक्षिणी ये कर देगी, यक्षिणी वो कर देगी। नहीं ऐसा तो कुछ मुझे नहीं है, वो तो मैंने उनसे स्वयं बात की है, स्पर्श किया है, देखा है, तो वो जितना आपको सहायता कर सकती है, जीवन में परिवर्तन दे सकती है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मैं ये यक्षिणी छोड़ो, पिशाचिनी बोलते हैं ना, महापिशाचिनी या कोई भी पिशाचिनी, वो भी जीवन को परिवर्तन कर सकती है, इतनी मदद करती है। मैं एक अनुभव बताता हूँ कि मेरे पास ये मेरे नहीं किसी और व्यक्ति के पास होगा ऐसा समझो, एक पिशाचिनी होती या कोई नई तरह की शक्ति हो ऐसा, तो उसको जब एक व्यक्ति का नाखून पूरा कट गया था तो दूसरा नाखून होगा तो उसको पूरा दर्द होता था, तो उसकी शक्ति ने स्वयं उसके नाखून को, जख्म को ठीक किया। 7 दिन तक उसको अपनी ऊर्जा देती रही और 7 दिन में ठीक किया, जो 1 महीना लगता था, पूरा नाखून उखड़ गया था उसका पैर का इतना, तो उसके लिए कितने समय लगता है, तो 7 दिन में एकदम ठीक कर दिया उसने। हर रात उसको पूरी रात भर ऊर्जा देती रहती थी, तो अपनी शक्ति देती थी जख्म को। तो ये शक्तियां बहुत सहायता करती है। और एक व्यक्ति था ऐसा कि वो साधना के लिए बैठा था शमशान में और बारिश आ रही थी और वहां का तापमान इतना नीचे गिर गया कि 6 डिग्री के आसपास हो गया था, तो इतनी ठंड हो गई थी, तो उसकी शक्ति ने अपने हाथ गर्म करके उसके पेट को सहला दिया, गरम 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 हाथ। ठीक है, तो शक्तियां इतनी सहायता करती है तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, और इतने अनुभव है हमारे जीवन के, तो वो आपको बता दे तो आप भी चमत्कार, हम बताऊंगा तो विश्वास ही नहीं करोगे, इसलिए मैं ज्यादा वो बोलता नहीं हूँ। तो आपको, आप श्रद्धा रखते हो इसलिए मैं बताता, तो आप भी ये साधना कर रहे हो तो इसलिए, तो अब जो नकारात्मक सोच रहे हो, आपने अभी बात की कि नकारात्मक कुछ बोले, तो वो कभी नहीं किया, उन्होंने कभी जीवन में अनुभव ही नहीं किया होगा, क्योंकि इनसे लाभ भी लाभ होता है और नुकसान होता है, तो वो उनकी नीयत खराब होगी तो हुआ होगा, या तो उनका गुरु साथ ना दिया हो, ऐसा होगा। ठीक है, हमारी जो साधना दी है उसमें तो कोई आपको खतरा नहीं है। ठीक है, बाकी हमारी साधना में से तो आपको कोई खतरा नहीं है, उससे चिंता छोड़ दो। बाकी उन्होंने क्या किया, क्या होगा, वो मुझे अब लेना देना नहीं, क्योंकि वो आप तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है, आप साधना करो और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को नित्य स्मरण करते रहो, तो वो आपकी सहायता करती रहेंगी। ओके, हाँ ठीक है गुरुजी। और कुछ और सवाल हो तो पूछ सकते, कुछ है? नहीं, अब जैसे कि मुझे उस लड़की के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, वो भी खत्म हो गया मेरा। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अपने अकेले रहूं, मंत्र जब करता रहूं, मुझे काफी सुकून सा मिलने लगता है। मतलब ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका जो डिप्रेशन था बहुत कम हो गया, क्योंकि आपके पिछले कुछ हफ्ते में आपने इतना पहले जब कॉल किया था तो बहुत डिप्रेशन में थे। गुरुजी बहुत ज्यादा था मैं। ठीक है, अब मुझे ये डिप्रेशन की समस्या तो बहुत लोगों का है ना आजकल, बहुत तनाव में रहते हैं, जीवन में जो भोग होता है वो भी भोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आपको लाभ हुआ, शक्तियों ने आपकी सहायता की और हमें भी खुशी हुई। ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे भी ऐसी खुशी होती है कि जैसे कि आप जैसे है ना, कि बगैर किसी स्वार्थ के आप इतनी अच्छी मदद करते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं कि थोड़े से गुण ये मेरे अंदर भी आए, क्योंकि ये गुण आपके काफी अच्छे हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, आप मैं चाहता हूँ आप और आगे बढ़ो, अध्यात्म में अनुभव करो और भौतिकता में भी सारी सुविधा प्राप्त हो। गुरुजी एक चीज, हाँ एक चीज और थी कि जैसे कि एक्चुअल में मैं ध्यान करता था तो उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए जैसे कि हमें दुनिया में नहीं आना, मनुष्य के लोक के बाद देवी लोक है, फिर ये लोक है, फिर वो लोक है, उसके बाद अमर मुक्ति है। तो ये किसी ने बताया था कि ये जो सिद्धियां ये आड़े आ सकती हैं, या फिर ये मदद। मैं आपको बताऊंगा, जब आपको ये सिद्धि नहीं चाहिए ना, तब आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित कर दो ये शक्ति। ठीक है, अच्छा, जब आपकी भौतिक सुविधा सारी पूर्ण हो जाए तो ये शक्ति आप उनसे ज्ञान वगैरह प्राप्त करो अच्छे से। ठीक है, अच्छा। तो वो आपको सहायता करेंगे, आपको ब्रह्मांड से बाहर मोक्ष के लिए भी ये शक्ति सहायता करती है। और इसका प्रमाण है, जिसको मैंने ये सिद्धि करवाई पूर्ण प्रत्यक्षरण, उसको मोक्ष के लिए भी सहायता कर रही है। ठीक है, अच्छा, बाधा बनने की तो सवाल ही नहीं है। और ठीक है, और कभी लगे कि आपको ये नहीं चाहिए तो आपको अभी जरूरत नहीं है, तो ये आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित कर सकते हो, उसके पश्चात आप बड़ी शक्ति का भी सहायता साधना आरंभ कर सकते हो हमारे।
अच्छा, तो आप तो हमारे आश्रम से आजीवन जुड़े, तो आजीवन जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आप सहायता ले सकते हो। और समझो कि आपकी मृत्यु हुई है और आपकी आत्मा भी हमारे आश्रम की शक्ति को पुकारती है, कहीं मुसीबत हो तो भी सहायता करेंगे। जब आप प्रेत योनि में चले जाते हो कभी, तो भी आप हमारी शक्तियों का स्मरण करेंगे तो आपकी आत्मा की रक्षा के लिए या आपको लेने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। पर आपकी इच्छा हो तो ही लेने को आ सकते, नहीं तो लेने नहीं आ जाएंगे, ऐसा है। अच्छा, यानी आप समझो कि आपको लगे कि मैं अपनी आत्मा है, अभी मैं प्रेत योनि में फंसा हूँ मेरी कुछ गलती के कारण, और कोई दूत भी नहीं आ रहा, किसी दो लोग की दूत नहीं आ रहे, ना अल्लाह के दूत आ रहे, ना कोई रामदेव के या कोई नहीं आ रहा हिंदू धर्म के भी, तो आप तब ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को बोलते हो कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं प्रेत योनि में फंसा हूँ, तो आपको वहाँ लेके सकते हो, तो आपको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, आप लोगों की सेवा कर सकते हो, जैसे कि ब्रह्मलोक आश्रम की बाकी शक्तियां सहायता करते हो, वैसे आप भी दूत बन सकते हो, ठीक है। अच्छा। तो वो कोई आत्मा पुकारता है तो वो शक्तियां ऐसा करती है, वो तो रेयर होता है केस, हर व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि किसी का कर्म बंद होता है तो उसको किसी देवता का जब किया है तो ब्रह्मलोक आश्रम से जुड़ा है, तो वो तो कोई साधना तो हम करवाते हैं, तो उसको तो कोई ना कोई तो लेने आ ही जाएगा उसका किसी लोग, ठीक है। ठीक है, तो आप ये चिंता छोड़ दो और मोक्ष के आप बोलोगे तब से आपका शुरुआत कर दूंगा, ठीक है। मैं खुद आत्मा को आनंद को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं खुद आनंद स्वरूप में वो रहता हूँ, जो सतचित आनंद को, तो आप मोक्ष तो मैं आसानी से मार्गदर्शन कर सकता हूँ। हाँ, तो मुझे भी, हाँ चलिए, अब मुझे भी ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि मुझे तो ये दुनिया समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं दुनिया में इतनी नेगेटिविटी थी गुरुजी की, मुझे जीने की इच्छा भी नहीं होती थी। लेकिन जब करने के बाद जो कल मुझे एहसास हुए हैं, मतलब इतना पॉजिटिव एहसास हुए हैं कि वाकई में कुछ अच्छी शक्तियां हैं जो बहुत ज्यादा इंसान को मतलब सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने देखा, आपको तो अनुभव हुआ कि सिर्फ एक दीपक वगैरह जलाने से आपकी जो तनाव था, डिप्रेशन था, जो चुटकी में चला गया, ठीक है, वो चला गया, और ऊपर से मुझे कोई टेंशन नहीं है। और वो एक लड़की की तरह मैं अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे तो ये लगा कि भैया वो लड़की इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी अट्रैक्टिव ये शक्तियां हैं। हाँ, ये आपका मन का दूर के, है ना, आपकी जो भी मैंने शक्तियों से यही कहा था कि इनके जो भी तनाव है दूर करे, और आपका जो भी मन में जो अभी समझो कि कोई प्रेम या इसमें जो प्यार वार में बढ़ता है, तो वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है लड़कियों के संबंध में, ठीक है। तो उसका बहुत सारे केस आते हैं, तो हम डायरेक्ट सिर्फ उसको बोलते हैं दीपक लगा दो, तो प्रेम का जो तुम्हें लग रहा है, जो मानसिक तनाव दिख रहा है, वो दूर हो जाएगा एकदम। तो वो लड़की का विचार जो सोचता है ना, इतना तनाव रूप में ब्रेकअप हुआ, ये हुआ, तो वो भी भूल जाता है उसको। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को यही उपाय बताया था, सिर्फ दीपक लगा दो, तो शक्तियां उसको दिमाग में जाके परिवर्तन कर देती है मन और बुद्धि। अच्छा, यानी जिसका होना चाहिए वैसा कर देती। अच्छा, वैसे आपने अनुभव तो कर ही लिया। जैसे कि गुरुजी, मैंने इनको, जैसे कि मैं अपनी जैसे कि सहायता या बीवी रूप में अगर इन्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे शादी में आगे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं हो सकती, पर कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आपको उसमें चाहिए तो मैं उसी अनुसार उसको लेके जाऊंगा, पर कुछ नियम होते हैं, हर जिस पहलू होते हैं, अभी हर सिक्के का एक पहलू होता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं तो नकारात्मक भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप पॉजिटिव ले रहे हो तो नकारात्मक कौन से हो रहे हैं उस पर ध्यान देके गुरु उसको ना हो इसके लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो आप वो पालन करते हो तो आपको नकारात्मकता जो होने वाली है वो नहीं होगी, ठीक। अच्छा, आपके पास गुरु अनुभवी है, समझदार है, आप जान सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप पत्नी रूप में चाहते हो तो भी हो सकती है, जो फिर भौतिक रूप से जो शादी करेंगे उसमें भी आपको उसमें कोई दखल नहीं होगा, ना नुकसान, ठीक है। आप चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं अगले हफ्ते आपको ध्यान की क्रिया बताऊंगा, अभी जो ऐसे कर रहे हो वैसे आप करते रहिए, ठीक है। ओके, ठीक है गुरु जी, ठीक है।